नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, जालौर के 688, डूंगरपुर के 509 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव के संबंध में यानी कि जागरूकता के संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी संदर्भ में आगे है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आईटी का प्रयोग किया जाएगा। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। करौली से भी यही न्यूज, जहां आईटी और वेबकास्टिंग प्रशिक्षण संपन्न हुआ। यानी कुल मिलाकर पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं, और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक लगातार चुनाव से ही संबंधित जानकारियां बार बार आ रही है। यहाँ इस कॉर्नर पर हर दिन एक जिले से संबंधित जानकारी आ रही है कि उस जिले में कुल कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला कितनी है, ट्रांसजेंडर कितने हैं, और अलग अलग जो विधानसभा सीट हैं उस जिले के अंतर्गत उसमें कितने मतदाता हैं। तो पहले अजमेर और अलवर 2 जिले पहले हो चुके थे। अब अगला जिला है इसमें बांसवाड़ा, जहां कुल मतदाता है 13,78,000, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 6,94,000, महिला मतदाता हैं 6,83,000, ट्रांसजेंडर है यहाँ 15। अलग अलग यहाँ विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या दी गई है। और खास बात यह है कि ये राजस्थान के 33 निर्वाचन जिलों के आधार पर है। नए बने हुए जो 50 जिले हैं और अब आगे जो 53 होने वाले हैं उनके आधार पर नहीं, बल्कि जो 33 जिले थे उनके आधार पर ही ये संख्या निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। भीलवाड़ा, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव शुरू हुआ। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जो 3 दिवसीय महोत्सव है, ये किसके द्वारा? ये है डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, और उसके साथ साथ पटियाला का, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पटियाला का भी एक संस्थान है, जो इन दोनों को मिलाकर इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है जवाहर कला केंद्र में। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सवाई माधोपुर, जहां अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रहेगी। इसके बाद मतदान केंद्रों से संबंधित यानी कि चुनाव जागरूकता से संबंधित ये इमेज आप देख पा रहे हैं। अगले पेज पर अगले दिन की न्यूज यहाँ है, सी विजिल मोबाइल ऐप। इसको हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं पहले। निर्वाचन आयोग द्वारा ये संचालित है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है कि अगर आदर्श आचार संहिता से संबंधित कोई मामला ऐसा जहां उसका उल्लंघन हो रहा है, तो कोई भी आम व्यक्ति ऐसे किसी मामले की फोटो खींचकर या फिर 2 मिनट तक की कोई वीडियो बनाकर इस मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकता है, और उसके बाद जो संबंधित अधिकारी है वो अगले 100 मिनट में इस समस्या का निस्तारण करेगा। इसके बाद आगे है अगला जिला, जो बाड़मेर जिला, जहां 19,17,000 कुल मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता हैं 10,22,000, महिला मतदाता है 8,94,000, और ट्रांसजेंडर मतदाता हैं 6। यहाँ है राज्य जिला स्तर पर मीडिया सेल, एमसीएमसी विज्ञापन अधिप्रमाणन समितियां बनेगी। फिर अगले पेज पर उदयपुर, जहां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 बूथों पर महिलाएं और 1 पर दिव्यांग कर्मी व्यवस्था संभालेंगे। नागौर, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। हर पेज पर लगभग एक जैसी न्यूज है। और डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के शरद रंग महोत्सव का समापन यहाँ हुआ। 3 दिवसीय ये महोत्सव है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, तो वो 3 मुख्य जानकारियां निकल के आती हैं। कौन कौन सी 3 जानकारियां? सबसे पहले तो है शरद रंग महोत्सव, दूसरा राज्य जिला स्तर पर मीडिया सेल, एमसीएमसी विज्ञापन अधिप्रमाणन समितियां क्या हैं ये इसको देखेंगे, और लास्ट में है पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। सबसे पहले शरद रंग महोत्सव कब आयोजित हुआ? 13 से 15 अक्टूबर। ये 3 दिवसीय महोत्सव था, जो कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ है। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, और दूसरा जो संस्थान पटियाला का है वो है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। शुरुआत में जैसे मैंने कहा था 2 संस्थानों द्वारा आयोजित हुआ। पटियाला का संस्थान उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, और इसके साथ साथ राजस्थान का संस्थान डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन रहे कार्यक्रम के? तो जयपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं बिजू जॉर्ज जोसेफ, और इसके अलावा डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की जो अध्यक्ष हैं श्रेया गुहा, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर है राज्य जिला स्तर पर क्या? मीडिया सेल, एमसीएमसी विज्ञापन अधिप्रमाणन समितियां। क्या है ये एमसीएमसी? इसका मतलब है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये किस पर निगरानी करती है कि जो भी विज्ञापन या सोशल मीडिया पर
या फिर प्रिंट मीडिया पर कोई भी ऐसी जानकारी राजनीतिक दल के द्वारा या फिर जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसके द्वारा दी जाती है तो उस पर यह निगरानी करती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और निर्वाचन विभाग के एक्शन प्लान के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान में कौन है? श्री प्रवीण गुप्ता। इनकी पहल पर प्रदेश के 33 जिलों में मीडिया सेल, MCMC यानी कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी और जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जो पेड न्यूज, फेक न्यूज या फिर जो मतदाताओं को लुभाने वाले ऐसे कुछ संदेहास्पद विज्ञापन हैं, उन पर कड़ी नजर रखना। अब ये काम कैसे करेगी, क्या क्या होगा इसका? तो इस कमेटी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो भी प्रसारित समाचार हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। अब बात यह आती है कि अधिप्रमाणन का मतलब क्या है? तो अधिप्रमाणन की परिभाषा भी दी गई है कि राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन या फिर बल्क संदेश का मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ जो मैसेज किया जा रहा है, जिसे उम्मीदवार या राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रसारित करवाना चाहते हैं, उसको सक्षम स्तर पर प्रमाणित करना, इसको ही कहा गया है अधिप्रमाणन। जिला स्तरीय जो विज्ञापन समिति होगी, अधिप्रमाणन समिति होगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। और इसके सदस्यों में कौन कौन होंगे? सदस्य के तौर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी और एक इंटरमीडियरी विशेषज्ञ अथवा सोशल मीडिया विशेषज्ञ इसमें शामिल होगा। फिर एक तीसरी जानकारी है कि पंचायती राज संस्था और नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इनके उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन अब विधानसभा चुनावों को देखते हुए यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए इनको स्थगित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के उपचुनाव के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इनकी घोषणा हुई थी और कहा गया था कि 31 अगस्त 2023 तक के जो रिक्त पद हैं उनके लिए उपचुनाव किए जाएंगे, लेकिन इसके बाद फिर घोषणा हो गई विधानसभा चुनाव की 9 अक्टूबर 2023 को और उसी के साथ प्रभावी हो गई आदर्श आचार संहिता। अब इसके रहते ये चुनाव नहीं कराए जा सकते। आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में रहते किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन पर पूर्ण रूप से रोक है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा शरद रंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।